नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के राजनीति जो सेक्शन है उसके सिलेबस जो है वो किस प्रकार से बंटा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी से 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और हर साल लगभग आते ही हैं। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो आज हम पहले बात चर्चा कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और शासन प्रणाली सम्मिलित होती है। जिसमें पहला पॉइंट है भारतीय संविधान, जिसमें है संविधान सभा, यानी भारतीय संविधान की जो सभा है वो उसका अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, निर्माण की जो प्रणाली है वो, और इसकी कार्य प्रणाली, विभिन्न समितियां, जिनमें मुख्य रूप से प्रारूप समिति है जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें इसका कार्य, लागू कब हुआ अपना संविधान, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से भी, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इन सब पे चर्चा करनी होगी। और संविधान सभा से हमारे प्रारंभिक परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसके बाद में है संविधान की विशेषताओं की बात की जाए, संविधान जो हमारा है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे लिखित है, निर्मित है, सबसे बड़ा संविधान है हमारा, और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों के इस पे प्रभाव है, विभिन्न देशों के संविधान से हमने इसे चुन के जो बढ़िया चीज़ें थी वो ली है। वयस्क मताधिकार, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य हैं, इत्यादि की चर्चा होगी इसमें। फिर है संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान बनाए तो उसके संशोधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वो जड़ हो जाता है और कहीं ना कहीं तानाशाही का रूप ले लेती है एक तरह से। तो हमारे भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 जो है उसमें संवैधानिक संशोधन की प्रणाली दी गई है, उस पर आगे जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। उसके बाद एक मुख्य जो टॉपिक ऊपर क्या है वो है उद्देशिका, सबसे इम्पोर्टेंट जिसे माना जा सकता है। ये उद्देशिका क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके महत्व क्या है, कौन कौन से तत्व इसमें सम्मिलित किए गए हैं, न्यायपालिका का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और न्यायपालिका में आज तक जो वाद विवाद हुए हैं इससे सम्मिलित, उन पर चर्चा करनी होगी। मूल अधिकार, इसके बाद आते हैं मूल अधिकार, यानी मूल अधिकारों को इन कह सकते हैं कितने हैं, प्रारंभ में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, न्यायपालिका के अंदर मूल अधिकारों के लिए क्या क्या चर्चाएं हुए हैं, कौन कौन से केस हैं, वाद विवाद आज तक हुए हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं, किन परिस्थितियों में इसमें संशोधन किया जा सकता है, और न्यायपालिका का इसमें क्या हस्तक्षेप है। और उसके बाद बात करेंगे संविधान जो है उसमें कैसे और कब जोड़ा गया, और इसके अंदर अगर संशोधन करना हो तो यानी विशेष बहुमत चाहिए, सामान्य चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पर चर्चा करनी होगी। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें शॉर्ट में हम DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, यानी कब बने, संविधान के मूल रूप में थे या नहीं थे तो कितने थे, और वर्तमान में कितने हैं। संविधान संशोधन से इनमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। आर्टिकल जैसे 39 है, 44 है, 45 है, 46, जिसमें EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो रूप से हमने जोड़े हैं वो चीज़ है इसमें। और आर्टिकल 47 यानी 47 है जो शराबबंदी के रूप में, जैसे बिहार में, गुजरात में शराबबंदी लागू हुई तो वो DPSP के 47वें अनुच्छेद के अनुसार ही लागू की गई है। अब हम बात करेंगे मूल कर्तव्य की, यानी मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान के अंदर थे नहीं, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम लागू किया गया था, जो भाग 4A के अंदर जो अनुच्छेद 51A है उसमें जोड़ा गया है। और प्रारंभ में ये 10 ही थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन करके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए उपबंध किया गया कि आप, यदि आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष तक की उम्र का है तो उसे अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी होगी। ठीक है, इसके बाद जो है एक टॉपिक पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति किस रूप में होती है, कैसे होती है, कौन इसकी नियुक्ति में भाग लेते हैं, कौन नहीं लेते, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी। इनकी शक्तियाँ, वेतन भत्ते, इनको क्या क्या जो सेवाएं मिलती है वो। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार होगा, कौन कौन करेगा, इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वेतन भत्ते हैं, और संसद में इनकी क्या जो शक्तियाँ होती है। आजकल का जो ट्रेंड है उनमें आता है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं कौन
कौन रहे हैं, कौन नहीं रहे, किस किस के पद पे रहते हुए मृत्यु हुई नहीं हुई, आरएस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद जो है हमारे देश में कानून बनाने का कार्य करता है, जिसका मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद है संसद राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, और कानून बनाने का कार्य जो है वो ये सभी मिलकर करते हैं। इसके बाद है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय न्याय दिलाने का कार्य करता है, ये सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय सुचारू रूप से मिले। इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की हुई है, जिला स्तर से लेके और राज्य स्तर तक जो है अलग होते हैं। और ये उच्चतम न्यायालय यानी वहाँ भी अगर न्याय नहीं मिला और नागरिक संतुष्ट नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। ये माना क्या जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका यानी कि जो कानून बनाया या न्याय मिला है उसके पुनरावलोकन करना जो है मंत्रिपरिषद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसका जो न्यायिक पुनरावलोकन करता है वो उच्चतम न्यायालय करता है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव करवाती है, और इसका क्या क्या कार्य है, इसके क्या ढांचा है इससे संबंधित हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे। फिर यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोल देते हैं, इसके बारे में। और नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल जो कि भ्रष्टाचार की जो है जांच करता है, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये इतने हैं इसके अंदर आयोग। फिर है संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद यानी केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया जाता है। केंद्र राज्य के अंदर कोई स्थिति को लेकर तनाव है तो उसे संघवाद के अंदर लिया जाता है। समिति जो है बहुत सारी बनी थी संघवाद की चर्चा के लिए, जिनके अंदर है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसने क्या कहा संघवाद को लेकर, राज्य मनार समिति ने क्या कहा, सरकारिया आयोग है उसने क्या कहा, संविधान समीक्षा समिति जो बनी उसने क्या कहा, पुंछी आयोग है उसने इस संघवाद को लेकर क्या क्या चर्चाएं की, वो सभी इसके अंदर बात करेंगे हम। फिर अब भारत में लोकतांत्रिक राजनीति यानी लोकतंत्र के बारे में, इसमें भारत में लोकतंत्र किस रूप से जो है विद्यमान है उसके अंदर चर्चा की जाएगी। फिर है गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। ये जो है भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है वो अपने आरएस प्रारंभिक परीक्षा में इतना होता है।